यहां तक पढ़े थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसी किले में 400 सैनिक थे और उनके लिए 90 दिनों का भोजन था। 13 दिन के बाद 150 सैनिक और आ गए। शेष सामान और कितने दिन चलेगा? सैनिक थे 400 और भोजन कितने दिन का था? 90 दिन का। लिखेंगे हल किले में 400 सैनिक के लिए 90 दिन का भोजन था। 400 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन था? 90 दिन का। लेकिन गड़बड़ का हुआ, 13 दिन के बाद 150 सैनिक और आ गए, यानी कि अब सैनिक हो गए 550। और 13 दिन खाली वो लोग खाना खाया है। कितना दिन का भोजन बचा हुआ था अभी? 77 दिन का। लेकिन आ गया को गो में 150, तब कम दिन ना चलेगा? कम दिन चलेगा। लिखेंगे M1 बराबर हो जाएगा 400 और D1 बराबर बता सकता है कोई कितना होगा? 90 कैसे होगा? 13 दिन खाना खाया है ना ये लोग, तो अब 77 ना बचा, यानी कि 90 माइनस 13 अब बराबर कितना दिन बच गया? 77 दिन। M1 400 हो गया और D1 हो गया 77। अब क्या कह रहा है? अब बताओ 13 दिन बाद 13 दिन बाद अब बताओ M2 कितना हो जाएगा? 400 पहले से था और क गो आ गया और 150, तो 400 अब प्लस 150 बराबर हो जाएगा 550। कितना हो जाएगा? 550। तो शेष सामान और कितना दिन चलेगा, यानी कि D2 पूछा है कितना होगा। D2 बराबर हुआ, कैसे किसी लिखे समझ में आ गया? एगो किला था, ओकरा में कौ दिन के भोजन था? 90 दिन का। लेकिन गड़बड़ का हुआ, 13 ही दिन बाद 150 और ही आ गया, तो भोजनवा कमे दिन न चलेगा। लिखेंगे MDH फॉर्मूला से, MDH फॉर्मूला से M1D1 बराबर M2 D2। 400 गुना 77 बराबर 550 गुना D2 80 रह जाएगा ना। D2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बराबर 400 गुना 77 अब बाटा में हो जाएगा 550। कटा दो, ये 0 से 0 कटेगा। 11 के पहाड़ा में 7 हाली में, 11 के पहाड़ा में 5 हाली में, अब 5 से कट जाएगा 8 बार में। D2 बराबर हो जाएगा 8 7 56, यानी कि भोजन का सामग्री और 56 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 56 दिन चलेगा। बात समझ में आ गया कैसे कैसे बना? सोचो, जो खाना चलने वाला था टोटल कितना दिन? 77 दिन। 90 दिन चलने वाला था, 13 दिन खाया, 13 दिन के बाद तो 77 दिन चलने वाला था। वो कितना दिन भोजन चलेगा? केवल 56 दिन। क्यों? क्योंकि कितना आ गया है उसमें? 150 बढ़ गया है ना। बुझा किसी कैसे बना? बना लो। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक चींटी 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे पर 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है
और दूसरे मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। कितने समय में वह चींटी खंभे की चोटी पर पहुंच जाएगी? और दूसरा में पूछा है कि कितने समय में वो खंभे को पार कर जाएगी। हु का रहा है कि एक है चींटी, एक खंभे पर चढ़ रही है, एक खंभे पर चढ़ रही है। वो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है और चढ़ के जैसे रुकती है तो अगले मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है। फिर यहां से चढ़ती है 3 सेंटीमीटर, फिर नीचे आ जाती है 2 सेंटीमीटर, फिर चढ़ती है 3 सेंटीमीटर, फिर अगले मिनट में आ जाती है नीचे 2 सेंटीमीटर, फिर चढ़ती है 3 सेंटीमीटर, फिर अगले मिनट में आ जाती है नीचे 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में गया? यानी एक बात बताओ, 1 मिनट में वो 3 चढ़ी, 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ गई, लेकिन अगले मिनटवा में वो 2 मीटर नीचे आ गई। यानी कि टोटल 2 मीटर में 2 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ पा रही है? केवल एक है ना समझ में आ रहा है अभी? जैसे कि 1 मिनट में हम 3 कदम आगे चले, 1 2 3, लेकिन अगले मिनट में 2 कदम पीछे आ गए, तो हम आता नहीं है ना चले, 1 ही मीटर न चले। यानी कि 2 मिनट में वो चींटी कितना चढ़ रही है? 1 मीटर। खंभवा कितना बड़ा है? 12। तो पूछ रहा है कि वो कब खंभवा पे चढ़ जाएगी, ऐजा चढ़ेगी नहीं, कब लास्ट में छू लेगी जाके। और दूसरा चीज पूछा है कि कब ये पर चढ़ के बैठ जाएगी, बैठेगी तना ना गिरेगी, अब ऊपर ही जाकर बैठ गई तब ना गिरेगी। तो ये खाली चढ़ कब जाएगी ये पूछ रहा है। लिखेंगे हल। देखो ये आवासीय विद्यालय हजारीबाग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के 7 क्लास लेवल का सच में क्वेश्चन है। ये जो नवोदय का परीक्षा होता है, जो सैनिक स्कूल का परीक्षा होता है, उस समय ये क्वेश्चन आया है, बुझा रहे? लिखेंगे हल। चींटी खंभे की ऊंचाई कितना दिया है? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। खंभे की ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। चलिए खंभा को बना देते हैं हम। ये है खंभा, ये जमीन पर खड़ा है, ये जमीन है जिस पर खंभा खड़ा है, इस पर एक चींटी चढ़ रही है। इस पर एक चींटी चढ़ रही है और ये खंभा कितना ऊंचा है? 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई हो गया 12, चींटी इस पे चढ़ रही है। चींटी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है और अगले मिनट में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, फिसल जाती है, नीचे फिसल जाती है। 1 मिनट में ऊपर गई, अगले 2 मिनट में, अगले 1 मिनट में नीचे आ गई। ठीक, यानी कि चींटी द्वारा 2 मिनट में तय दूरी बराबर
3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना दूरी तय कर रही है? 2 मिनट में कितना सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है? 1 सेंटीमीटर। अब बताओ कि कब ये चींटियां हैजा पहुंच जाएगी? खाली खाली पहुंचने के बाद हो रहा है। एक बात बताओ, ये ऐसे करते करते 9 मिनट में 9 बार करेगी। 12 मिनट, सुनना ध्यान से पहले, 24 मिनट भी नहीं होगा, गलती आंसर है। ऐसे करते करते वो 9 मीटर तक पहुंचेगी। 9 मीटर तक पहुंचेगी। 9 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लग जाएगा? 18 मिनट। 18 मिनट में कहां पहुंच जाएगी वो? 9 मीटर पे। अब फिर अब की बार चढ़ेगी 3 मीटर, तो खंभा भी पहुंच ना जाएगी, यानी कि उसको 19 मिनट ना लगा। बात समझ में आ रहा क्या बता रहे हम? उसको 19 मिनट ना लगा। अरे हैजा से चल रही है, 9 तक पहुंचेगी, तो 9 तक पहुंचेगी तो उसको तो 9 तक चलने में 1 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, तो 9 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना मिनट लग जाएगा उसको? 18 मिनट। एक बाद 9 के बाद में जब चढ़ेगी तो पहुंच ना जाएगी ऊपर, यानी कि 19 मिनट में चींटी ऊपर पहुंच जाएगी। लेकिन अब पार कब करेगी? पार करेगी 20 मिनट में। कैसे? क्योंकि फिर है जब पहुंच तो गई, लेकिन फिर फिसल के नीचे आएगी, तो अब की बार ये 10 मीटर पर होगी, 10 सेंटीमीटर पर। अब की बार चढ़ेगी तो पार कर जाएगी। कहे कि 2 मीटर ना चढ़ना है, लिखेंगे पहला में क्या पूछा है? खंभे की चोटी तक पहुंचने में लगा समय बराबर व्हाट? खंभे की चोटी तक पहुंचने में लगा समय बराबर व्हाट? लिखेंगे चोटी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 9 गुना 2 प्लस 1, यानी कि 18 प्लस 1 बराबर कितना मिनट लगेगा? 19 मिनट। खंभे की चोटी तक कितना मिनट में पहुंच जाएगी? 19 मिनट में। अब सोचो 19 मिनट में तो खंभे की चोटी तक पहुंची, अभी ऊपर जाकर बैठी नहीं है। बी में क्या पूछा है? बी में पूछा है खंभे को पार करने में लगा समय बराबर व्हाट? खंभे को पार करने में पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। खंभे को पार करने में पूछा है कि कितना समय लगेगा। लिखेंगे खंभे को पार करने में लगा समय बराबर, देखो अब क्या होगा। ये चींटी 19 मिनट में वहां पहुंची है, लेकिन 20वां मिनट में फिर नीचे आ जाएगी। तो 12 पर पहुंची थी, 2 मीटर नीचे आएगी तो 10 मीटर न चढ़ गई। अब 10 पर तो पहुंच गई है। अब उसको चढ़ना कितना दूर है? खाली 2, लेकिन 1 मिनट में चढ़ती कितना है वो? 3। तो उसको 1 मिनट ना लगेगा। अब 1 मिनट ना लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितना चढ़ जाती है वो? 3। 1 मिनट में कितना चढ़ जाती है वो? 3। तो अब उसको समय कितना लगेगा? देखो 10 पर पहुंचने में उसको लगेगा 10 मीटर चढ़ने में उसको लगेगा 2 मिनट के हिसाब से 20, अब प्लस 2 मीटर बचा है, और चढ़ती कितना है? 3। 20 प्लस 2 बटा में 3, एलसीएम हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। 60 प्लस 2 यानी कि 62 बटा 3, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आएगा 20 पूर्णांक 2 बटा में 3 मिनट। खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा? 20 पूर्णांक 2 बटा में 3 मिनट। आ गया समझ में?
बना लो। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आधारित रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगा फिर बाद में। एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिन से अधिक रखने पर पहले दिन के 10 पैसे और शेष दिन के लिए 5 पैसे के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। एक लाइब्रेरी है, हम भी किस दिन में किताब रखेंगे अब, ठीक है, और वो किताब मिलेगा फ्री में बच्चों को पढ़ने के लिए। चलो देखो, अब एक पुस्तकालय में एक पुस्तक को नियत दिन से अधिक रखने पर पहले दिन के 10 पैसे और शेष दिन के लिए 5 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। मान लो कि किताब दिया गया, तुमको 3 दिन रखना है खाली, तुम आलसी 18 दिन रखा तो उसका जुर्माना लिया जाएगा, उसका फाइन लिया जाएगा कि तू काहे रखा है इतना दिन। यदि पुस्तक उधार देने वाला 65 पैसे का जुर्माना देता है तो वह पुस्तक कितने दिनों तक रखा। अब कोई लड़का ले गया और वो 65 पैसा खाली जुर्माना दिया है, तो कितना दिन लेट से दिया है वो, ये पूछ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन हल। जुर्माना किसे लगाया जाता है? पहला दिन का 10 पैसा लगेगा, और फिर ओकरा बाद के प्रत्येक दिन का कितना पैसा लगेगा? 3 पैसा। कितना पैसा? 3 पैसा। लिखेंगे हल। पुस्तक रखने का पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना बराबर 10 पैसा, नहीं 5 पैसा। पहला दिन कितना लग रहा है? 5 पैसा। अरे अपने से इसको जोड़ के बताया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जुर्माना बराबर 3 पैसा। कुल चुकाया गया जुर्माना कितना है? कुल, हाँ, अच्छा, पहले दिन का 10 पैसा है, हाँ, और शेष दिन का 5 पैसा है ना। पहले दिन का 10 पैसा है और शेष दिन का कितना है? 5 पैसा। और कुल दिया गया जुर्माना कितना लगा है उसका? 65 पैसा दिया है जुर्माना। वो टोटल कितना जुर्माना दिया है? 65 पैसा। तो पूछ रहा है कि कितना दिन की तबियत लेट से दिया है। डायरेक्ट आंसर सोचो ना, कुल जुर्माना में कितना दिया है? तो पहला दिन का कितना दिया होगा? 10 पैसा। तो एक दिन तो दे दिया 10 पैसा, तो 55 पैसा और दिया है ना। अब 55 पैसा अगर 5-5 पैसा के हिसाब से दिया जाए तो कौ दिन का पैसा दिया है? 11 दिन हेने हो गया, एक दिन हो गया, 12 दिन। समझ में आ गया किसी बना? अरे 65 पैसा में से 10 पैसा तो एक दिन का लग गया, पहला दिन का, तो उसके बाद 55 पैसा बच रहा है, तो बाकी 11 ही दिन का ना पैसा है वो। लिखेंगे, क्या पूछ रहा है? कुल अधिक दिन बराबर व्हाट, मतलब पूछ रहा है कि को दिन ज्यादा रखा है, कै दिन ज्यादा रखा है। बबुआ कैसे बनाएंगे? लिखेंगे पहले दिन का जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना बराबर 65 माइनस 10, यानी कि कितना? 55 पैसा। अब निकाल दो, लिखेंगे अतिरिक्त दिन बराबर, अतिरिक्त दिन बराबर 55। एक दिन का जुर्माना कितना लग रहा है? अब 5, अब प्लस एक दिन और ही रखा है, तभी ना 65 हो गया हूँ। अब कितना हो गया ये? 11
यानी कि कितना दिन पुस्तक रखा है? 12 दिन। कितना दिन पुस्तक रखा है? 12 दिन। चलो बताओ, अगर वो पुस्तक 21 दिन रखता तो कितना जुर्माना होता? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाँ, 21 दिन का पैसा देना पड़ता उसको 110, क्योंकि एक दिन का 10 और बाकी 20 दिन का 5 के हिसाब से 100। 20 × 5 = 100 या 10, 110। 110 पैसा रखना देना पड़ता। समझ में आ रहा है? चलो बना लो। नेक्स्ट, और क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये सैनिक स्कूल में आया हुआ परीक्षा है। राम 8 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है। प्रत्येक घंटे के उसे 5 रुपया मिलते हैं। वह 45 पृष्ठ नकल करे तो कितने रुपए मिलेंगे? ऐसा क्वेश्चन बना है पहले। राम जो है 8 घंटा में कितना पृष्ठ नकल करता है? 90। 8 घंटा में 90, और 1 घंटा का कितना मिलता है? 5 रुपया। इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो आंसर इसका। कौ पृष्ठ नकल करवाना है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। जो सैनिक स्कूल में एग्जाम में आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है। 8 घंटा में 90 पेज लिखता है, 45 पेज लिखने में कितना टाइम लगाएगा? 4। 1 घंटा का कै रुपये मिलता है? 5 रुपया। 4 घंटा का कितना मिलेगा? हो गया। कॉलम कभी कहां उठाना है, डायरेक्ट आंसर ना बुझाया अभी? चलो बना के कैसे बताएंगे? 31। अरे समझ में? छोटा नंबर, छोटा तरीके से कैसे बताए हैं? अरे वो तो साफ लिख के दिया है ना कि 8 घंटे में 90, तो 45 पृष्ठ में कितना लग जाएगा उसको? 4 घंटा। 1 घंटा का कितना पैसा? 5 रुपया। तो 4 × 5 = 20। हो गया ना? लिखेंगे हल। 8 घंटा में 90 पृष्ठ नकल करता है। 8 घंटा में 90 पृष्ठ नकल करता है। 1 घंटा में मिला राशि कितना पैसा मिलता है? 5 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? 45 पृष्ठ नकल करने के लिए मिला राशि बराबर व्हाट? 8 घंटे 45 पृष्ठ के लिए कितना पैसा मिलेगा? लिखेंगे चूंकि 8 घंटा में 90 पृष्ठ नकल करता है। 8 घंटे में कितना पृष्ठ नकल करता है? 90। तो इसीलिए 45 पृष्ठ करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 8 और बटा में 2 बराबर कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा। 45 पृष्ठ करने में लगा समय कितना हो जाएगा उसका? 4 घंटा। तो इसीलिए फिर लिखेंगे, समय तो आ गया ना, क्योंकि 1 घंटा का मिला राशि, 1 घंटा का मिला राशि कितना है? 5 रुपया। 1 घंटा में कितना मिलता है? कै घंटा काम करेगा वो? 4 घंटा का मिला राशि बराबर 4 × 5 बराबर 20 रुपया। आगे समझ में? अरे बुझाया कैसे कैसे बना? इसको तुम पहले ही बता दिए कि कैसे बनेगा। बुझा रहा है ना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहन का वेतन
₹1290 प्रति माह है। कौन मोहन है, वो महीना में कितना पैसा कमाते हैं? ₹1290 प्रति मास। ₹30 पुस्तकों पर, ₹480 भोजन पर, ₹300 कपड़ों पर व्यय करता है। वह वर्ष में कितना रुपया बचाता है? क्वेश्चन समझना ध्यान से। टोटल पैसा कमाया कितना है? एक महीना में कमाया है 1290, और उस महीने का खर्च देखो कहां कहां। ₹30 का किताब किन लिया, पुस्तक कितना रुपए का है, भोजन कितना खरीद लिया, ₹480 का, और कपड़ा कितना का किन लिया, 300 का। एक महीना का खर्चा है। तो हई तीनों को जोड़ेंगे तो एक महीना का खर्चा आएगा, आएगा ना। 480, 300 और 30 जोड़ेंगे तो आएगा 810 ना, ₹810 आएगा। ₹810 क्या आएगा उसका खर्चा? कमाया कितना है वो? 1290। तो एक महीना में कितना पैसा बचावत हुई? 1290 में से क्या घटावल जाइए? 810, 0, 8, 4। वो एक महीना में कितना पैसा बचाता है? एक साल में कितना बचाएगा? कैसे निकलेगा एक साल का? गुणा कैसे, क्या कितना से करेंगे? पता चल गया कैसे बना? ना समझ में आया अभी? अरे इतना रुपया कमाता है, हई सब इसका खर्चा है, तो हई है ना पैसा बचाता है। तो एक साल में पूछ रहा है तो 12 महीने से गुणा कर देंगे 12 से, देख लेंगे कितना पैसा बच रहा होकर। बुझा गया कैसे बना? लिखेंगे हल। वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए था। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा? मोहन का वेतन इतना रुपया प्रति माह है। लिखेंगे मोहन का प्रति मास वेतन बराबर ₹1290। सोचो, ₹1290 वेतन है खाली, और आजकल एक एक स्कूल का फीस 2-2 हजार है लड़कवा के ना। ₹1200 महीना में कमाता है बेचारा ना। ₹1290 वेतन है। इसके बाद में प्रति मास व्यय, पुस्तक के लिए कितना करता है? प्रति मास व्यय पुस्तक पर ₹30, भोजन पर ₹480, कपड़ों पर ₹300। अब ये क्या पूछा है? एक वर्ष का बचत बराबर व्हाट। एक महीने का बचत नहीं पूछा है, एक साल का पूछा है ना, कि एक साल का बचत उसका कितना होगा। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है बताना। कैसे बताएंगे देखो। लिखेंगे प्रति मास व्यय बराबर 30 प्लस 480 प्लस 300 बराबर कितना रुपया खर्चा हो रहा है उसका? ₹810। प्रति मास व्यय इतना हो गया। लिखेंगे प्रति मास बचत बराबर वेतन अब माइनस व्यय। अरे जितना कमाया ओकरा में से खर्चवा घटाएंगे तबे ना बचेगा। कितना कमाया है वो? बोलो 1290। कितना बचाया है? 810।
तो कितना बच गया उसका? 480 रुपया महीना में बचाता है। प्रति मास बचत बराबर 480 रुपया। अभी खत्म नहीं हुआ, लिखेंगे इसीलिए एक वर्ष का बचत, वो तो एक महीना का बचत है ना। अब निकालेंगे एक वर्ष का बचत, तो एक बरस 480 गुना 12, गुणा करेंगे 12 बाटी 96 के 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9, 9 बट 17, 48 और 9 57, 5760 रुपया। एक बरस में मोहन जो हैं वो कितना बचाते हैं? बड़ी बचाते हैं जी। घर सब कुछ जमीन जमीन खरीद लिए हो। 57,5760 रुपये बचा लेते हैं ना। बुझा रहे ना? बना लो, देखा था कोई? नेक्स्ट, खत्म हो गया। अब आ गया अनुपात। आ गया अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। सबसे बढ़िया चैप्टर है अनुपात। कौन सा चैप्टर है? अनुपात। बढ़िया चैप्टर है। अनुपात किसको कहा जाता है? 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 देखो बच्चों, हम अनुपात समझा रहे हैं, ठीक है? बंदर लोग, ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो नदमिया है वो लड़ रहा है न किसी से, ये जो है ये लक्ष्मण से लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? आ देखो ऐसे लड़ेंगे। अनुपात कभी भी निकलता है बराबर वालों से निकलता है। और अच्छे लोग जो होते हैं वो दुश्मनी भी एक अच्छे लोगों से करते हैं, ठीक है? ये नहीं कि हाथी कभी चींटी से दुश्मनी करेगा। वो क्या समझ रहा है चींटी को? बुझा रहा है ना? तो ये जो महारथी हैं वो अपने बराबर वाले से लड़ेगा। तो अनुपात में हमेशा दो सजातीय राशि लड़ते हैं। अब जैसे अगर इधर से 8 मिनट बैठाएंगे और कहेंगे कि इसका अनुपात निकाल दीजिए 12 किलोमीटर से, तो ये कभी अनुपात नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हेने मिनट है तो हेने भी क्या आना चाहिए? मिनट। और ना तो हेने किलोमीटर है तो हेने भी क्या आना चाहिए? बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? अनुपात कभी भी बराबर वालों के साथ होता है। तो इसी को हम समझाने के लिए थोड़ा सा युद्ध का पार्ट में लेके चल गए हैं। बुझा रहा है ना? अब जैसे ये भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत का है बार बार माफ कर देता है, क्योंकि लड़ाई औकात वालों से किया जाता है। बुझा रहा है ना? अब उसका औकात है कोई हम लोगों से लड़ने का? जी, इंडिया के सामने कुछ है? वो इंडिया वर्ल्ड का चौथा नंबर पे बैठा है अमीर में, और तू 20, 25, 30 नंबर पे नहीं है। तू क्या लड़ेगा हमरा से? 2-4 साल में वर्ल्ड का तीसरा बन जाएगा अमीर कंट्री इंडिया। वर्ल्ड का नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चीन है, और थर्ड नंबर पे नहीं, अभी 4th नंबर पे है। ये साल 1.5 साल 2 साल के अंदर ये कौन सा नंबर पे आ जाएगा? अब तीसरा नंबर पे आ जाएगा। अब बताओ तो दुनिया का तीसरा अमीर आदमी ऐसा आदमी से लड़ेगा जो एकदम महाकंगाल पड़ा है, इसीलिए नहीं लड़ता है उससे। अब बताओ, तुम एक भिखमंगा को 2 थप्पड़ मार दोगे तो तुम्हारा इज्जत बन जाएगा? यही से छोड़ देता है आदमी। चलो देखो, दो सजातीय राशि का अनुपात एम अनुपात एन कहा जाता है। अनुपात कभी भी विजातीय राशि का ज्ञात नहीं किया जाता है। बोलो, दो सजातीय राशियों का अनुपात एम अनुपात एन कहा जाता है।
अनुपात कभी भी विजातीय राशि का ज्ञात नहीं किया जाता है। लिख लो, इसका एग्जाम्पल अगले क्लास में देंगे।